नमस्कार, मैं आपके साथ रितिका आर्या। आप देख रहे हैं ऑर्च न्यूज लाइव। आइए पेश करते हैं आज की तमाम 50 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली में डिजिटल इंडिया 2.0 विजन का उद्घाटन किया। संसद का बजट सत्र आज से शुरू, सरकार कई महत्वपूर्ण बिल पेश करने की तैयारी में। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर का प्रकोप, दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट जारी। निर्वाचन आयोग ने आगामी राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत स्किल डेवलपमेंट के लिए नए बजट का ऐलान किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वैश्विक शांति को लेकर विशेष सत्र आयोजित। अमेरिका और भारत के बीच नई रक्षा तकनीकी संधि ICET 2.0 पर हस्ताक्षर। मध्य पूर्व में तनाव कम करने के लिए राजनयिक प्रयास तेज हुए। वैश्विक शेयर बाजारों में आज सुबह भारी उतार चढ़ाव देखा गया। जापान ने अपनी नई स्पेस पॉलिसी के तहत चंद्र मिशन की घोषणा की। सेंसेक्स और निफ्टी आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुले। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को लेकर नए संकेत दिए। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट, निवेशकों को राहत। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2026 की पहली तिमाही में 7.5% रहने का अनुमान। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाने के लिए नई नीति लागू। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत की मजबूत पकड़। IPL 2026 के लिए नीलामी की तारीखों का हुआ ऐलान। बैडमिंटन वर्ल्ड टूर में PV सिंधु फाइनल में पहुंची। फुटबॉल में भारतीय टीम ने फीफा रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई। ओलंपिक 2028 की तैयारियों के लिए खेल मंत्रालय ने मिशन गोल्ड शुरू किया। इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट का सफल परीक्षण किया। व्हाट्सएप और मेटा ने भारत के लिए नए प्राइवेसी फीचर्स लॉन्च किए। देश के 50 और शहरों में 6G नेटवर्क की टेस्टिंग शुरू। AI के इस्तेमाल को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। प्रदूषण से लड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने बनाया नया स्मॉग टावर तकनीक। पेरिस फैशन वीक में भारतीय डिजाइनरों का जलवा। उत्तर भारत में कोहरे के कारण 50 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से पर्यटन में भारी उछाल। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली में ग्रैफ 4 लागू। राम मंदिर अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए वायरस के खतरों को लेकर अलर्ट जारी किया। UGC का बड़ा फैसला, अब छात्र एक साथ 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी से फुल टाइम डिग्री कर सकेंगे। नए नियम आज से लागू। नीट UG 2026 के परीक्षा के सिलेबस में आंशिक बदलाव की घोषणा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया नोटिफिकेशन। केंद्र सरकार इस महीने के अंत तक 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियों के लिए डिजिटल रोजगार मेला लगाएगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी इम्यूनोथेरेपी का सफल क्लिनिकल ट्रायल पूरा किया। इलाज अब होगा सस्ता। आयुष्मान भारत 2.0 योजना का दायरा बढ़ाकर अब मध्यम वर्ग को भी शामिल करने की तैयारी। सरकार ने अभी से इंटरनेशनल योग डे की भव्य तैयारियों का खाका तैयार किया। मुंबई अहमदाबाद सेक्शन के पहले चरण का ट्रायल रन सफल रहा, जल्द शुरू होगी कमर्शियल सेवा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर अब सौर ऊर्जा से चलने वाले स्मार्ट लाइट का सिस्टम का उद्घाटन। देश के 10 और शहरों में नए स्मार्ट एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने के लिए बजट को मंजूरी। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में दुनिया के टॉप 3 देशों में जगह बनाई। कैच द रेन अभियान के तहत 2000 से अधिक जिलों में नए चेक डैम बनकर तैयार। सेना के बाद अब पुलिस बलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करने का ड्राफ्ट तैयार। भारत की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी ने 2027 के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू की। मेटा ने भारतीय क्रिएटर्स के लिए AI अवतार मोनेटाइजेशन पॉलिसी लॉन्च की। सरयू तट पर 2026 का पहला सबसे बड़ा लेजर शो आयोजित, लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। ट्रंप का बड़ा फैसला, अमेरिका ISA समेत 60 से ज्यादा UN संगठनों से बाहर। PM मोदी की AI स्टार्टअप से मुलाकात, मेड इन इंडिया AI पर बड़ा जोर। भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार, मॉर्गन स्टैनली से 7.6% ग्रोथ अनुमान बढ़ाया।
पर्यावरण जगत को बड़ा झटका, पश्चिमी घाटों के रक्षक माधव गाडगिल का निधन। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं।